लाश के टुकड़े कर दिए और खातून शौहर को कत्ल करने के बाद सो गई। एसएसपी जुबैर नजीर शेख कहते हैं कि खातून से मुख्तलिफ औजार भी साथ में मिले हैं। तो नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मज़ीद जान लेते हैं। नज़ीर, ये बहुत ही बहिमाना वाक़या है, ये क्या हुआ है? बहुत ही बेमाना और सफाकाना तरीके से कत्ल की वारदात हुई है। ये सदर अब्दुल्ला हारून रोड पर खातून के हाथों शौहर का ये कत्ल किया गया। ये रुबाब नामी खातून है जिसने पहले अपने शौहर को कत्ल किया, उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके बाद वो वहीं पर फिर आराम से सो भी गई। एसएसपी साउथ जुबैर नजीर का कहना है कि जो तकरीबन 70 से 72 साल जो शौहर है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको मारने के बाद उसकी गर्दन अलग, पैर अलग, हाथ अलग और जो धड़ है वो अलग जगह से मिला है। और जो घर के मुख्तलिफ हिस्सों से तमाम औजार मिले हैं। जो शख्स का नाम है शेख मोहम्मद सोहेल नाम है और वेश्याना कत्ल का वाकया ये सदर में एक इमारत है उसमें पेश आया, जिसमें कत्ल में मुलविस खातून को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से औजार भी मिले। अच्छा, और नज़ीर बड़ी और सफाकाना जो कार्रवाई इस औरत ने की है, ये अकेले इसने की है या इसके साथ कोई और भी था? देखें, पुलिस जब पहुंची है तो खातून घर में मौजूद थी, अकेली थी और बज़ाहिर तो इस इब्तिदाई तफ्तीश में तो यही लग रहा है अकेली नहीं किया। लेकिन इस वक्त क्राइम सीन यूनिट वहां पर मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंच चुकी है, जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, जय वकूफ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इंसान की बॉडी होती है तो इतना आसान नहीं होता कि उसकी गर्दन, हाथ, ये चीजें अलग की जाए। नज़ीर, ये बात आपने बिल्कुल सही की। अच्छा, मैं इसमें एक एस्पेक्ट ये भी बता रहा था, शनाख्ती कार्ड जो दिखाया जा रहा है शेख मोहम्मद सोहेल का, उसके एतबार से उनकी तारीख पैदाइश है 1956, मीन्स के वो 65 साल अभी एज बनती, 65-66। खातून की उम्र कितनी है? इनके कोई बच्चे वगैरह हैं, कोई और रिलेटिव्स हैं जो बताते हो कि ये हुआ क्यों है? कोई झगड़ा वगैरह रहता था, क्या हुआ है? हाँ, बिल्कुल ऐसी बात सामने आ रही है। खातून की उम्र शायद 40 से 45 के दरमियान हो सकती है। अच्छा। लेकिन ये जरूर है कि पड़ोसियों की जानिब से ये बताया गया है कि अक्सर व बेशतर इनमें झगड़ा होता रहता था, झगड़े की आवाजें आती थी और गुज़श्ता रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। और ये रात को तकरीबन 2 से 3 बजे के दरमियान ये कत्ल की वारदात हुई है। और पुलिस को जब पता चला कि अचानक झगड़ा कर रह गई, क्योंकि दोनों हाथ अलग जगह से मिले, गर्दन अलग जगह से, धड़ अलग जगह से, पैर अलग जगह से, तो ऐसे कत्ल का वाकया देखने के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर जो अपना शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस काम में खातून की किसी ने मदद तो नहीं की और वो खातून के बारे में खातून सो गई थी ये इस काम के बाद, तो उनकी जहनी कैफियत के बारे में इतना पुरसुकून कैसे रही? कोई अद्वियात या किसी नशावर शय के जेर असर तो नहीं थी? ये चेक किया गया है? बिल्कुल यही चीज इब्तिदाई तौर पर बताई जा रही है कि खातून जो इब्तिदाई तौर पर ऐसा लगा जैसे नशे में थी और वो कोई दवाई या फिर कोई नशावर चीज लेके आराम से सो रही थी। उसको ये पता ही जैसे उसको पता ही नहीं हो कि एक लाश, एक को कत्ल करने के बाद, इतने टुकड़े करने के बाद वो आराम से उसी जगह पर सो रही है। उसको ना ये डर के मैं पकड़ी जाऊंगी। तो अब बहरहाल पुलिस वहां पहुंच चुकी है और इस हवाले से मज़ीद तफ्तीश कर रही है। से बेईमान और तशद्दुद करके अपनी मियां को जिस तरीके से इस औरत ने कत्ल किया और इसके बाद सर तन से पहले अलहदा जुदा किए, दोनों बाजू अलहदा से जुदा किए, लाश